Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. हम कंटिन्यू करें चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को और पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द मॉलिक्यूल. A molecule is in the general a group of two or more atoms that are chemically bonded together. मॉलिक्यूल है वो इस तरीके का एक ग्रुप है, जनरल ग्रुप है जिसमें दो या दो से ज़्यादा तरीके के एटम्स केमिकली कंबाइन हुए हैं एक दूसरे के साथ. दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स. और ये अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा, आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे के साथ टाइटली चुस्त रूप से एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं. मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट. तो मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट का सबसे छोटा से छोटा कण है और द कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर कंपाउंड जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस. और ये कोई भी सब्सटेंस है इसकी सब प्रॉपर्टीज इसके साथ दिखा सकते हैं, इसमें प्रेजेंट होती हैं. एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. तो कोई भी एलिमेंट है, ये सेम एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो, इसके एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं, बॉन्डिंग होते हैं, तब इसमें से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. ओके, कुछ और बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट के बारे में. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट है ये एक ही टाइप के, सेम टाइप के एटम से बना हुआ होता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट, और बहुत सारे एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स सच एज द आर्गन, एआर, हीलियम, एच ई एक्सेट्रा, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, ऑर्गन जैसे, हीलियम जैसे, ये सारे बने हुए हैं ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, एलिमेंट के एक ही एटम्स के द्वारा. बट दिस इज नॉट द केस विथ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स. लेकिन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के साथ ऐसा केस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो अणु है ये दो एटम्स से बना हुआ है ऑक्सीजन के, एंड हेंस इट इज़ नॉन एज द डायटोमिक मॉलिक्यूल. और इसलिए इसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है. और इसे हम सिंबॉलिकली O2 रिप्रेजेंट करते हैं, O2 लिखते हैं. इफ द थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनाइटेड इनटू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर अगर जो ऑक्सीजन के तीन एटम्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ यूजुअल टू, सो वी गेट ओजोन. तो ये जो फॉर्म्स बनता है ये कंपाउंड है ओजोन. तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के तीन एटम्स पाए जाते हैं. द नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स ऑटोमेटिसिटी. तो नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग होते हैं मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए, जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं. ये नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर जो जोड़ते हैं इससे एटोमिसिटी कहा जाता है. Metals and some other elements such as the carbon do not have the simple structure but consist of very large and indefinite number of the atoms bonded together. तो मेटल मतलब कि धात्वीय तत्व और कुछ अदर एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन जैसे, डू नॉट हैव द सिंपल स्ट्रक्चर. उसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल नहीं है, बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडिफाइनाइट नंबर्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. लेकिन इसके अंदर बड़ी मात्रा में और अनडिफाइनाइट मतलब कि जिसे अनिश्चित रूप में कहा जाए तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए देखने को मिलते हैं. सो लेट्स लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ द सम नॉन मेटल्स. आपके स्क्रीन पर एक ऐसा ही फिर से टेबल 3.3 यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें सम एलिमेंट की एटोमिसिटी दिखाई गई है. जैसे कि टाइप ऑफ एलिमेंट हमने कंसिडर किया है नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स के नाम हैं ऑर्गन्स जो कि मोनो एटॉमिक फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं. हीलियम के अंदर मोनो एटॉमिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं. ऑक्सीजन
O2 फॉर्म्स में लिखा जाता है, मतलब कि डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन में भी डायटोमिक H2 फॉर्म्स में होता है, नाइट्रोजन में डायटोमिक N2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन में भी डायटोमिक फॉर्म होता है Cl2, फॉस्फोरस में ये टेट्रा एटोमिक होता है P4, और सल्फर में ये पोली एटोमिक होता है S8 के फॉर्म्स में इसे लिखा जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन द डिफाइनाइट प्रोपोर्शन एंड टू फॉर्म्स द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। फ्यू एग्जांपल आर गिवन इन द टेबल 3.4। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड। सबसे पहला कंपाउंड है वाटर, जिसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रेशियो ऑफ मास है 1:8। दूसरा है अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हुए हैं और रेशियो ऑफ मास है 14:3। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं और इसका रेशियो ऑफ मास है 3:8। अब एक छोटी सी एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर। रिफर टू द टेबल 3.4 for the ratio of the mass of the atom present in the molecule, and table 3.2 for atomic masses of the element. Find the ratio of the number of the atoms of the element in the molecules of the compound given in the table 3.4. The ratio of the number of the atoms for a water molecule can be found as follows. The element H, ratio of the mass, ratio by the mass is 1, atomic mass in unit 1 है, और मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास 1/1 इक्वल टू 1 मिलेगा, और सिंपलेस्ट रेशियो होगा 2। दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसमें रेशियो बाय मास है 8, एटॉमिक मास यूनिट है 16, और मास रेशियो अपॉन एटॉमिक मास होगा 8/16 इज इक्वल टू 1/2, और सिंपलेस्ट रेशियो होगा 1। Thus the ratio by number of atoms for water is H is to O is 2:1. What is an ion? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीसरे फॉर्म्स की तरफ। आयन क्या है? ओके, compounds composed by the metal and non-metals contain charged species. कंपाउंड जो कंपोज होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए कंटेन द चार्ज स्पाइसेस, इसके साथ चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज स्पाइसेस ज्वाइन होते हैं। द चार्ज स्पाइसेस आर नोन एज द आयन, और इसे आयन कहा जाता है। आयन इज द चार्ज पार्टिकल, ये एक्चुअल चार्ज पार्टिकल है, एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इस पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड द एनायन। जिस पर नेगेटिवली चार्ज लगा होता है ऐसे आयन को एनायन कहा जाता है, और जिस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे केटायन कहा जाता है। टेक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl. NaCl is the compound of sodium and chlorine. Its constituent particle are positively charged sodium ion. तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इसमें पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन है, जिसे Na+ कहा जाता है, एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन है, जिसे Cl- के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। आयन्स में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और द ग्रुप ऑफ एटम। तो आयन के अंदर सिंगल चार्ज एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम इसके साथ कंसिस्ट रहता है, दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, और इस तरह से इस पर एक नेट चार्ज रहता है। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नॉन एज द पॉलीएटॉमिक आयन। तो ग्रुप ऑफ एटम्स की जहाँ पर बारी आती है कैरिंग द चार्ज, और ये जो टोटल चार्ज कैरी करता है इसे पॉलीएटॉमिक आयन कहा जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द आयन। किस तरह से आयन फॉर्म होता है इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे लेटर चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 में। फिर से आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा टेबल इंफॉर्मेशन के लिए। सम आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। पहला आयनिक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, और रेशियो बाय मास है 5:2। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट,
जिसमें मैग्नीशियम और सल्फर का यूज़ हुआ है और रेशियो ऑफ द मास है 3:4। तीसरा है सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम और क्लोराइड का यूज़ हुआ है और इसका रेशियो ऑफ मास है 23:35.5। अब न्यू टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और ये है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को किस बेस पर, किस रूल्स के साथ राइट किया जाता है, लेकिन इसकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस वीडियो में आपका धन्यवाद करेंगे और आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।